पाकिस्तान की फौज ने आम जो अवाम है या सिविलियंस हैं उनके ऊपर इतने जुल्म सितम ढाए हैं कि सिविलियंस को अगर कुछ पता लग भी जाता है फिर भी वो आके उसकी खबर जो है सरकारी एजेंसीज को या पास के पुलिस थाने में नहीं देती हैं। क्योंकि एक गांव से अगर आतंकवादी बलूच लड़ाके गुजर रहे हैं तो उनके हाथ में हथियार है। अभी खबरें ऐसी आ रही हैं कि बीएलए के लड़ाकों ने जब इन बसों को उड़ा दिया, 8 बसों को हमला किया, उसमें से एक के तो परखच्चे उड़ गए। तो ज़ाहिर बात है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर वो हथियार ले जा रहे थे। अभी आमतौर पर जब लड़ाके कहीं जाते हैं तो हाथ में मशीन गन रखते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड आरपीजी लॉन्चर होते हैं, एंटी टैंक रॉकेट्स लेके जाते हैं। तो गाँव वालों को पता लगता रहता है। और अभी जितने इंडिकेशन है ऐसा लग रहा है कि गाँव वालों की जो सहानुभूति है वो पीएलए के साथ है और वो किसी भी तरह से किसी भी खबर को पाकिस्तान की पुलिस या फौज को बताते नहीं है। एक और चीज जो पाकिस्तान की सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह से युद्ध जैसी स्थिति को वहां बनाए रखते हैं तो फिर बिना बातचीत के तो फिर पाकिस्तान की फौज सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में हालात काबू के बाहर होने जा रहे हैं और ऐसी हालात में पाकिस्तान की सरकार को जल्दी से जल्दी बीएलए के जो पॉलिटिकल विंग है उनसे बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से एक इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। जी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर। और दूसरी ओर जिस तरीके से ये लगातार हालात यहाँ पर देवनाथ जी देखने को मिले हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें किसी प्रकार की अस्थिरता देखने को मिलेगी या किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछले अगर हफ्ते भर को लेकर बात करें तो लगातार पाकिस्तान में अटैक होते हुए नजर आए हैं। चाहे बीएलए के द्वारा अटैक रहा हो, चाहे पाकिस्तान के क्वेटा में जिस तरीके से हमला हमें देखने को मिला, और अन्य जगहों पर बात करें तो वहाँ पर भी हमले जिस तरीके से देखने को मिले। जी हाँ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लगातार मना कर रही है। जी, जैसे शुरुआती दौर में भी जब इधर खैबर पख्तूनख्वा में टीडीपी के लड़ाकों ने हमला किया, तो शुरुआती दौर में तो जी, पाकिस्तान की फौज यही कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत छोटी बात थी। अभी हाल ही में जब ट्रेन हाईजैक हुआ तभी भी पाकिस्तान की सरकार ने और उनकी जो डीजी आईएसपीआर है, उन्होंने पूरे जी। हमले को छुपाने की कोशिश की और अभी भी उसमें उनकी कितनी कैजुअल्टी हुई है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट आ नहीं रही है। आज भी पाकिस्तान की मीडिया को डीजी आईएसपीआर ने ये बोला है कि मात्र 5 पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए हैं और करीबन 12 को जख्मी होना पड़ा है। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक तो बीएलए की जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है उनको मान नहीं रहा है और दूसरी बात अब खतरनाक ट्रेंड ये है कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर एक गैग लगाया गया है और जितनी भी उनको क्षति पहुंचती है पाकिस्तान की फौज को, रेंजर्स को या फ्रंटियर कोर को, उस क्षति को कम करके दर्शाने की बहुत ही नापाक कोशिश की जा रही है जिसमें वो सक्सीड नहीं हो रहे हैं क्योंकि फाइनली तो खबर इधर उधर से लीक होकर दुनिया तक पहुंच ही जाती है। जी। जी। दूसरी ओर देवनाथ जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार जो हालात बने हुए हैं, क्या इन हालातों को लेकर लगता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा सुरक्षा संकट पैदा हो रहा है? पाकिस्तान की सरकार जो है इस वक्त बैसाखी पर चल रही है। चाहे वहाँ किसी की भी सरकार हो, अभी पीएमएल-एन की सरकार है। शहबाज शरीफ जो है लड़खड़ा रहे हैं। हाँ, वो टिके हुए इसलिए हैं क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की आर्मी ने उनको ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। आर्मी उनका तख्ता पलट करने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी का माहौल है, इसमें किसी भी वक्त पाकिस्तान की आर्मी जो है वो शायद तख्ता पलट कर दे क्योंकि अगर सिविलियन सरकार आम जो पुलिस है वो अगर सिचुएशन को काबू में नहीं कर पा रही है और हर रोज हर बात के लिए पाकिस्तान की फौज को सामने बुलाना पड़ रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान की फौज जी। गाहे बगाए देर सबेर ये सोचेगी कि जब उन्हीं को हर चीज करनी पड़ रही है तो क्यों नहीं वो पाकिस्तान की भी एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में ले लें। ऐसे पहले भी हो चुका है और अभी भी हो सकता है। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर देवनाथ जी, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस बीच देवनाथ जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को लेकर करें, तो क्या पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनकी नाकामयाबी है ये कि जिस वजह से लगातार इस तरीके के हमले होते नज़र आ रहे हैं और एक के बाद एक जो है हमले होते दिख रहे हैं?
कोई भी सुरक्षा तंत्र तभी कामयाब होता है उसमें अगर जो जवान हैं, जेसीओ हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हाईली मोटिवेटेड हो। अगर वो हाईली मोटिवेटेड होंगे तो उनका जो कान है वो जमीन के साथ लगा रहता है। कोई भी जवान जेसीओ या यंग ऑफिसर जब ऐसे ऑपरेशन में भेजा जाता है, सबसे पहले उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो आसपास की जो सिविलियन सोसाइटी है उनसे मिलते हैं, ग्राम के पंचायतों से मिलते हैं, जो गाँव में जो लोकल खबरिये होते हैं या पुलिस के लोग होते हैं उनसे मिलते हैं। और तो और खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं, जो चरवाहे हैं उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं, छोटे-मोटे गिफ्ट भी देते हैं। फ़ौज ऐसा जी किस लिए करती है? क्योंकि ये जो खेत में काम कर रहे हैं या गड़रिये हैं, चरवाहे हैं, इनको पता रहता है कि खेत की तरफ, जंगलों में, पहाड़ों की तरफ कौन बाहर से आया है और क्या बाहरी लोग आकर वहाँ क्या हरकत कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक तो प्रोफेशनलिज्म की कमी है, दूसरी ट्रेनिंग की कमी है और शायद जो लड़ने का जज़्बा है, उसमें भी मुझे एक कमी नज़र आ रही है। जी जी। जी आ, मोहम्मद अली शाह जी, अगर इन तस्वीरों को देखें, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो लगातार स्थितियां बनी हुई हैं पाकिस्तान में, क्या इससे माना जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आतंकवाद का बोलबाला है वो चरम पर? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर साहब ने फ़ोन किया तो बोला कि हमला हो गया, इसके ऊपर बात करनी है, बम ब्लास्ट हो गया है, तो मेरा जवाब था, कौन सा वाला? कौन सा वाला? इतने हो गए हैं कि आम बात है, मालूम नहीं कौन से वाले की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप जी देखें, बीएलए ने ट्रेन हाईजैक कर दी, बंदकों को मार दिया। आप देखिए पाकिस्तान के रेस्टिव खैबर पख्तूनख्वा में शनिवार को, जो कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे, जब एक बम विस्फोट हो गया। जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिद के अंदर हमला हुआ, बताइए। अब उनके जो क्लैरिक हैं, मुफ्ती मुनीर शाकिर, जो कि फाउंडर हैं आउटलॉड लश्कर इस्लाम के, उसका भी वहाँ पे खात्मा हुआ। अब जो कि पुलिस के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि जो पर्सनल हैं, जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, वो वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे सीन पे, और जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं। वीडियो मैसेज में मोहम्मद आसिम, जो कि एक स्पोक्स पर्सन है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के, एलआरएच के, उसने बोला है मोहम्मद जी शकीर जब एलआरएच में आए थे तो वो क्रिटिकल कंडीशन में थे और वो मारे गए। जी खैबर पख्तून जो चीफ मिनिस्टर हैं अली इमान बिल्कुल गांधरबल। मोहम्मद अली शाह जी, लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं पाकिस्तान में वो चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पाला, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान पर हावी होता नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ बलूच प्रतिनिधि मेहरान मारी जी जुड़ गए हैं। मेहरान मारी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और मेहरान मारी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही, मैं आपसे पहला रिएक्शन चाहूंगा कि जो स्थितियां लगातार बनी हुई हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर, लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके कहे जा रहे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा पहला आपका? जी, सबसे पहले मैं